टॉपिक अपना चल रहा था राजस्थान की जनजातियाँ। राजस्थान की जनजातियाँ, तो जनजातियों में हमने मीना जनजाति पढ़ ली थी कल की क्लास में, जयपुर में निवास करती है। भील जनजाति कर ली थी, उदयपुर की तरफ निवास करती है। वैसे पूरे मेवाड़ में भील जनजाति बहुत रहती है। उदयपुर हो गया, प्रतापगढ़ है, भीलवाड़ा है, चित्तौड़गढ़ है, भील जनजाति काफ़ी रहती है। सिरोही वाली तरफ कौन रहता है? गरासिया जनजाति, गरासिया। और हमने पढ़ ली थी डामोर। डूंगरपुर में कौन सी रहती है? डामोर जनजाति रहती है। यानी मैंने आपको कहा था याद करने के लिए, सिस्टम से याद करनी है हर टॉपिक हमने। इसको भी हमने एक मैप के हिसाब से किया। इधर मीना है, ठीक है, यहाँ पे कौन है? भील। यहाँ पे कौन है? गरासिया। यहाँ पे कौन है? डामोर। डैश से डूंगरपुर, डैश से डामोर। डामोर है कि कभी भी घर पे कोई टॉपिक याद करना हो तो ज़्यादातर टॉपिक आप मैप से किया करो। अब ये टॉपिक भी आप मैप से याद कर सकते हो। मैप रखा सामने, जयपुर उठा लिया। जयपुर में कौन सी जनजाति रहती है? मीना जनजाति रहती है। इनकी उत्पत्ति मीन शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है मछली होता है। ये अपने आप को मत्स्य का अवतार मानते हैं, ये मछली वगैरह नहीं खाते। इनकी पहली किताब का नाम, इनकी जो ऊपर जो किताब लिखी थी उस किताब का नाम मीना पुराण था, जो मुनि मगन सागर ने लिखी थी। इनके ऊपर एक सुधार कमेटी भी बन चुकी है। उस सुधार कमेटी का नाम है मीना सुधार कमेटी, जिसकी पहले अध्यक्ष कौन थे? पंडित बंशीधर शर्मा थे, ठीक है। और इनके जो देवी देवता हैं वो कौन है? और भूरिया बाबा, गुतमेश्वर बाबा। इसका मंदिर कहाँ पर है? प्रतापगढ़ और सिरोही में उसका मंदिर, प्रतापगढ़ और सिरोही में मंदिर है। रामेश्वरम में जहाँ पे 3 नदियों का संगम होता है वहाँ पे इनका कुंभ भरता है। उसके अलावा बाद में इनकी वो शब्दावलियाँ थी। शब्दावलियों मुख्य शब्दावली होती है कि इनके मुखिया को पटेल कहते हैं, है ना। हो गया याद? कैसे याद किया? मैप को देख के। भूल जाओ तो नोट्स खोलो, भूल के सर कोई बात, नोट्स देख लो। सारा कुछ ही नोट्स देखते देखते याद करोगे। मैंने आपको बहुत बार बोला है, आपको खुद को ही नहीं पता लगेगा कि मेरे को याद हुआ है कि नहीं हुआ। आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरे को याद हुआ है कि नहीं हुआ। आप इसको देख देख के बोल लो। अगर आपने बोल दिया तो आपको याद है, कहीं पे जो भूल गए वो देख लो, फिर इसको देख के। जब तक सारी बातें 100% आप इसको देख के नहीं बोल देते तब तक ये मानो नहीं हुआ। इसको देख के बोलते रहो, बोलते रहो। जब सारी बातें बोल दी, हाँ याद हो गया, अब नेक्स्ट मूव करते हैं। पता तो लगेगा ना कि हमें याद हो गया। ऐसे भीलों को देख के बोलते रहो। उदयपुर में रहते हैं, इनके वो केसरिया नाथ जी हैं, ठीक है। इनका जो पहला कुंभ है वो डूंगरपुर में लगता है, दूसरा कुंभ इनका बांसवाड़ा में लगता है। इनकी उत्पत्ति वीर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है तीर चलाना होता है। कर्नल जेम्स टोड ने इनको वन पुत्र कहा है। जॉर्ज थॉमस ने इनके ऊपर बुक लिखी है, भील व्याकरण, फिर इनकी शब्दावलियां। ऐसे बोलो, हाँ मेरे को लग रहा है कि हाँ याद हो गया, ठीक है। मैप से करो तो अपने पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपको जो भी टॉपिक कराऊं मैप बार बार दिखाऊं, और उससे मन में भी पिक्चर बन जाती है। उदयपुर एकदम से मन में आएगा, अच्छा उदयपुर वो नीचे वाला। अब जिसको यही नहीं पता कि उदयपुर कहां पर है, इधर है क्या, इधर है क्या, ऊपर है, वो क्या तो याद करेगा? उसका मैप ही नहीं तैयार, तो मैटर क्या याद करेगा वो, है ना। तो इसको बार बार हर चीज मैप से याद करो। ओके, फिर हमने कौन सी कर लिया? सिरोही वाली होगी, उदयपुर वाली होगी, डूंगरपुर वाली। नेक्स्ट अपने करते हैं काथोड़ी, करते हैं पहले काथोड़ी जनजाति, क्योंकि वो भी उदयपुर में है। काथोड़ी जनजाति भी कहां पर है? उदयपुर में। काथोड़ी जनजाति भी उदयपुर में है। काथोड़ी जनजाति भी उदयपुर में है। पहले अपने काथोड़ी ही करते हैं। ओके, तो करते हैं जी काथोड़ी जनजाति। ये जनजाति जी मूलतः आई है महाराष्ट्र से। ये कहां से आई है? महाराष्ट्र से, मूलतः महाराष्ट्र की है। जिस प्रकार से गरासिया कहां से आई है? गुजरात से। ये कहां से आई है? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से राजस्थान में आकर कहां रहने लग गई? उदयपुर। उदयपुर में 3 पंचायतें हैं, जाडोल, सराड़ा, जाडोल, सराड़ा, और एक और है कोटड़ा। कोटड़ा इन पंचायतों में रहती है। इन पंचायतों में सर्वाधिक रहती है। तो ये भी उदयपुर में है काथोड़ी जनजाति। मूलतः महाराष्ट्र की है, और राजस्थान में सर्वाधिक आपको ये कहाँ मिलेगी? उदयपुर में देखने को मिलेगी। उदयपुर में देखने को मिलेगी। उदयपुर की इन पंचायतों में रहती है। तो
हमने एक चीज़ पढ़ी थी इसके लिए जब अपने वेशभूषा पर पढ़ रहे थे कि ये जो इनकी स्त्रियां मराठी शैली में जो मराठी तरीके से जो साड़ी बांधती हैं उससे क्या कहते हैं, फड़का। याद है क्या, वेशभूषा में पढ़ा था। इनकी स्त्रियां मराठी शैली में जो साड़ी पहनती हैं उसको क्या कहते हैं, फड़का कहते हैं। अब सर ये मराठी शैली में क्यों पहनती हैं, मराठी तरीके से क्यों पहनती है? अरे इनका कल्चर ही वो है, क्योंकि ये लोग आए ही कहाँ से हैं, महाराष्ट्र से आए हैं, महाराष्ट्र में मराठी ही चलती है। इसलिए ये जो शब्दावली है फड़का वाली ये कथोड़ी जाति पे लगती है। ये शब्दावली कथोड़ी जनजाति में पढ़ते हैं। कथोड़ी जनजाति की औरतें मराठी शैली में जब साड़ी पहनती हैं तो उसको फड़का कहते हैं। ये एक इनके लिए एक शब्दावली थी। क्लियर है कंसेप्ट? अब इनके बारे में और पढ़ते हैं। कथोड़ी काफ़ी ज़बरदस्त जनजाति है। ये ज़बरदस्त इसलिए है, एक मियाँ हो गया कि बीवी होगी, ये दोनों मिलकर शराब पीते हैं। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर शराब पीते हैं। दूध वर्जित है, ये लोग दूध नहीं पीते। खैर के पेड़ से कत्था तैयार करते हैं और कत्था को बेचकर अपनी आजीविका चलाते हैं ज़्यादातर कथोड़ी जनजाति के लोग। ठीक है, तो इनकी 3 खास बातें याद करो। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर शराब पीते हैं, दूध पीना वर्जित है, खैर के पेड़ से क्या तैयार करते हैं, कत्था तैयार करते हैं और कत्थे को बेचकर ही अपनी आजीविका चलाते हैं, आजीविका के लिए काम करते हैं। इतना समझ आ गया? इसमें 3 नृत्य काफ़ी फेमस है इनके। एक तो है लावनी। लावनी ये इनका प्रसिद्ध नृत्य है, ये इनका प्रसिद्ध नृत्य है लावनी। इसके अलावा होली पे कौन सा नृत्य करते हैं ये? होली के अवसर पर, होली के अवसर पर ये होली नृत्य करते हैं। इसके अलावा नवरात्रा पर मावलिया नृत्य करते हैं। ये इनके 3 नृत्य याद कर लो। प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? लावनी। होली के अवसर पर कौन सा नृत्य करते हैं? होली। और नवरात्रे पर कौन सा नृत्य करते हैं? मावलिया। घास फूस से जो उनके घर बने होते हैं उनको ये बोलते हैं खोलरा। घास फूस से बने घर, घास फूस से जो इनके घर बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? खोलरा। उन्हें क्या बोलते हैं? खोलरा। घास फूस से बने घरों को क्या बोलते हैं? खोलरा बोलते हैं। इसके अलावा इनका जो नेता होता है, मुखिया यानी मुखिया, उसको क्या बोलते हैं? नायक। मुखिया सारे याद हो गए क्या आपको? मीना जनजाति के लोग अपने मुखिया को क्या बोलते हैं? पटेल बोलते हैं। भील जाति के लोग क्या बोलते हैं? गमेती बोलते हैं। ग्रासिया जाति के लोग क्या बोलते हैं? सहलोत बोलते हैं। 3 ही याद किए थे, ठीक है, वो सहलोत बोलते हैं। और ये लोग अपने नेता को क्या बोलते हैं? नायक बोलते हैं। मुखिया को नायक बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनके आराध्य देवी और देवता के कंसारी देवी, कंसारी भी आ जाता है, किसारी भी आ जाता है। कंसारी देवी और बराड़ी देवी, कंसारी देवी और बराड़ी देवी। और जो देवता है वो है वाद्य देव। इनके जो देवता हैं जिनकी पूजा करते हैं, वाद्य देव और डूंगर देव। वाद्य देव और डूंगर देव, ये इनके देवता हैं। और ये इनकी देवी है। किस देवी की पूजा करते हैं? कंसारी देवी और बराड़ी देवी। और किस देवता की पूजा करते हैं? डूंगर देव और वाद्य देव। ये इनकी पूजा करते हैं। ठीक है, इनको मनरेगा में भी अच्छा खासा काम मिलता है। मनरेगा में इनको 200 दिन का काम मिलता है। सरकार के द्वारा मनरेगा में इनको 200 दिन का वर्क दिया जाता है। 200 दिन का वर्क दिया जाता है। 200 दिन का वर्क दिया जाता है। अब इनमें जब कोई व्यक्ति मृत हो जाता है, मर जाता है, जब व्यक्ति मर जाता है तो उसके साथ क्या करते हैं ये लोग? जब इनके यहाँ पे कोई व्यक्ति मर जाता है तो ये संस्कार नहीं करते, बल्कि उसके हाथ में रुपया देकर और मुंह में चावल रख के उनको दफना देते हैं। मृत व्यक्ति के मुख में चावल डालकर और हाथ में रुपया देकर इन्हें दफना दिया जाता है। इन्हें दफना दिया जाता है। ये लो जी, कथोड़ी जाति की ये खास बातें हैं। अब एक बार मैं फिर इसको बोलता हूँ।
फिर आपने इसको याद करना है। कथोड़ी जनजाति मूलतः महाराष्ट्र की है, राजस्थान के उदयपुर। देखो जो नीचे से आएंगे ना, गुजरात से आएंगे या महाराष्ट्र से आएंगे, उनको सबसे पहले मेवाड़ एरिया ही पढ़ते हैं। हिस्ट्री में आपने ऐसी 3 चीज़ें पढ़ ली। एक तो पहले आपने ग्रासिया जनजाति के बारे में पढ़ा, वो कहाँ से आए थे? गुजरात से आए थे। ग्रासिया जनजाति कहाँ से आई थी? गुजरात से। और कहाँ पे आके रहने लगी? सिरोही। सिरोही उदयपुर, वैसे उदयपुर में रहती है, उदयपुर में भी रहती है, लेकिन सर्वाधिक कहाँ रहती है? सिरोही में। नक्की झील पवित्र है, यहीं पे वो अपने पूर्वजों की अस्थियां विसर्जित करती हैं, है ना। मोर को शुभ मानते हैं, श्वेत पक्षी को। पढ़ लिया ना। तो ग्रासिया जनजाति कहाँ से आई थी? गुजरात से, और सिरोही रहने लगी। यहाँ से कौन सी आई है? कथोड़ी। यहाँ से आई है कथोड़ी। और कथोड़ी कहाँ रहने लगी आकर? उदयपुर में। उदयपुर नीचे है सिरोही के, उदयपुर में रहने लगी। ऐसे मैप बनाना चाहिए, याद होता है। यहाँ से आई है कथोड़ी और यहाँ से आई है ग्रासिया। गैस से गुजरात, गैस से ग्रासिया। ऐसे जब आप राजस्थान की चित्रकला पढ़ते हो, अभी आपको तो चित्रकला का टॉपिक करवाने वाला है, कोई पुराना स्टूडेंट बैठा हो, अगर उन्होंने चित्रकला पढ़ी हो तो चित्रकला भी हम पढ़ते हैं कि पहले यहाँ पे जो गुफाएं हैं, यहाँ पे चित्रकला बहुत चला करती थी। जब विदेशी आक्रमण हुए तो चित्रकार भागकर कहाँ आ गए? गुजरात। फिर गुजरात में चित्रकला प्रारंभ होगी। फिर यहाँ भी जब आक्रमण हुए, ये भी भागे और भागकर कहाँ आए? राजस्थान के मेवाड़ में आए। ये मैं बहुत ऊपर ले गया ना, नहीं सही है। ये राजस्थान के कहाँ पर आए? मेवाड़ में। यहाँ पे था एरिया, सॉरी, ये एरिया पड़ जाता है मेवाड़ वाला, ये वाला नीचे वाला एरिया, ठीक है। तो ये कहाँ पर आए? मेवाड़ में। चित्रकला वाले भी कहाँ पर आए? राजस्थान के मेवाड़ में आए। तो चित्रकला सबसे पहले कहाँ चलती थी? महाराष्ट्र में। फिर कहाँ पर आई? गुजरात। जब यहाँ पर भी आक्रमण हुए तो चित्रकार कहाँ पर आए? मेवाड़ में आए। तो राजस्थान की सबसे पुरानी चित्रकला कहाँ पर है? मेवाड़ में है। हालांकि टॉपिक करवाया नहीं, वो बात चली थी कि इधर से आए, तो मैं आपको बता रहा हूँ। ग्रासिया जाति भी यहाँ से आई, ग्रासिया जाति भी यहाँ से आई, कथोड़ी जाति भी यहाँ से आई। और राजस्थान में जो चित्रकार थे वो भी सबसे पहले कहाँ पर आए? मेवाड़ में ही आए, मेवाड़ में ही आए, ठीक है। नीचे से अगर आप आओगे तो आपको सबसे पहले क्या पड़ेगा? मेवाड़ ही पड़ेगा। इज दैट क्लियर? समझ आ रही है आपको बात? ओके। और कथोड़ी जाति के बारे में हमने क्या कुछ पढ़ा, बताइए। ओके। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर क्या पीते हैं? शराब पीते हैं। ये लोग दूध पीते नहीं, और खैर के पेड़ से कत्था तैयार करते हैं आजीविका के लिए। और मरने के बाद मुंह में चावल रख के और हाथ में रुपया रख के इनको क्या कर दिया जाता है? दफना दिया जाता है। मनरेगा में सरकार के द्वारा इनको 200 दिन का काम दिया जाता है। इनकी औरतें जो मराठी में साड़ी पहनती हैं उसको फड़का बोला जाता है। भूल जाओ फड़का तो फाड़ के पहनती हैं, ठीक है। फड़का बोला जाता है मराठी में जो साड़ी पहनती हैं। नरेगा में इनको 200 दिन का काम दिया जाता है, ठीक है। और इनके नृत्य, नृत्य में इनका जो प्रसिद्ध नृत्य है वो है लावनी। नवरात्रि में मावलिया, होली पे होली। हो गया, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। तो ये अपना कौन सा कंप्लीट हुआ? हाँ, साथ में ये मेवाड़ वाला एरिया कंप्लीट हुआ, ये कंप्लीट हुआ। एक बार और रिपीट करते हैं। सिरोही में कौन सी जनजाति रहती है? क्योंकि याद करना जरूरी है। करने को तो मैंने कितनी बार कहा कि आप घर पे भी पढ़ के आ जाओगे। याद करो इसको। यहाँ पे कौन सी रहती है? ग्रासिया। यहाँ पे कौन है? भील। और कौन है? कथोड़ी। ये कौन है? डैश है डूंगरपुर, डैश है डामोर, डामोर। सिमलवाड़ा तहसील में। ग्यारस की रेवड़ी, जेला बाबूजी की, जेला बाबूजी का मेला, जेला बाबूजी का मेला। ये इनके 2 त्योहार मनाए जाते हैं। जेला बाबूजी का मेला यहाँ पे लगता है गुजरात में, ग्यारस की रेवड़ी यहीं लगती है, ठीक है। याद करो इसको, याद होना जरूरी है। हो जाएगा। अब इधर मूव करते हैं, अब अपने इधर करते हैं। इनमें से एक तो पढ़ लिया था जयपुर का मीना। नेक्स्ट चलते हैं जी 12। नेक्स्ट चलते हैं 12। और 12 में जो जनजाति है वो है सहरिया। सहरिया, सहरिया। जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से यह है राजस्थान की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। चौथी सबसे बड़ी जनजाति है।
1 नंबर पे कौन बताया था कल मैंने आपको? मीना। 2 नंबर पे किसका नाम आता है? भील। 3 नंबर पे गरासिया। 4 नंबर पे सहरिया। 5 पे डामोर। 5 पे डामोर। ये क्रम है। राजस्थान में सबसे बड़ी जनजाति मीना है, उसके बाद इनकी जनसंख्या है, उसके बाद ये है, फिर सहरिया है, फिर डामोर है। तो हम सहरिया जनजाति की बात कर रहे हैं। सहरिया जनजाति, सहरिया जनजाति 99% आपको 12 में मिल जाएगी। 12 में भी 2 तहसीलों में ज़्यादा, किशनगढ़ और शाहाबाद। किशनगढ़ और शाहाबाद में आपको ये 2 तहसीलें हैं। इन तहसीलों में सर्वाधिक मिलेगी आपको, इधर सर्वाधिक मिलेगी। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, जैसे हमने मीना के बारे में पढ़ा, मीना सर्वाधिक कहां पर है? जयपुर में है। लेकिन ये नहीं है कि अकेले जयपुर में है, शेखावटी में बहुत मिल जाएंगे, ऐसा तो मीना इधर भी हमारे बहुत मिल जाएंगे, है ना, कि ज्यादातर आपको वहां मिलेंगे। लेकिन इसके बारे में आप देखो कि 99% आपको कहां मिलेंगे? ये 12 में ही मिलेंगे। मतलब लगभग आपको 12 के अलावा ये राजस्थान में कहीं और देखने को ही नहीं मिलेंगे। सहरिया जनजाति 12 में देखने को मिलती है। समझ आएगी बात? अब ये जो सहरिया जनजाति है, सहरिया जनजाति में जो शब्द होता है शहर, सहरिया जनजाति में शब्द क्या है? शहर। माना जाता है कि इनकी उत्पत्ति शहर शब्द से हुई है, और शहर का अर्थ होता है जंगल। सहरिया जनजाति में इनकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? शहर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? जंगल। जिसका अर्थ होता है जंगल। ये राजस्थान के 12 जिले में पाए जाते हैं। 12 जिले में भी चले जाओगे तो 2 तहसीलों में आपको ज्यादा मिलेंगे, किशनगढ़ और शाहाबाद। किशनगढ़ और शाहाबाद। इनकी जो पंचायत है, इनकी पंचायत के नाम है 1, 4, 5। इसका मतलब हो गया 1 दसिया, 84, पंचतई। मतलब ये तो मैंने याद करवाने के लिए लिख दिया आपको। इनकी पंचायत के प्रकार क्या है? 1 दसिया, 84, पंचतई। याद करने के लिए 1 और 4, 5 ये इनकी पंचायत के प्रकार है। सहरिया जनजाति में जो पंचायत होती है उनके ये प्रकार हैं, उनके प्रकार। क्लियर है? और इनके बारे में खास बात, माना जाता है कि रामायण में जब लक्ष्मण के द्वारा मां सीता को जंगलों में छोड़कर आया गया था, छोड़कर आए थे ना? कब छोड़कर आए थे? क्यों छोड़कर आए थे? हाँ जी, राम के पास, रावण के पास रहकर आई थी। धोबी ने मतलब जो मन में ये डाला था कि ये तो रावण के वहां रहकर आई है, तो इसलिए भगवान राम ने सीता को क्या कर दिया था? घर से निकाल दिया था, और लक्ष्मण उनको कहीं जंगलों में छोड़ाए थे। माना जाता है कि वो ये एरिया था, फिर वो यहीं पे रही थी। और इनको कौन से गुरु मिले थे? वाल्मीकि जी मिले थे। इनको वाल्मीकि जी मिले थे, और इन्हीं की कुटिया में रहते हुए इनको कौन कौन से पुत्र हुए थे? लव कुश हुए थे। ओके। तो वाल्मीकि की जो तपोस्थली है, जहां पे वाल्मीकि जी तपस्या किया करते थे, वाल्मीकि की तपोस्थली क्या मानी गई है? 12 मानी गई है। इनके अब यहां पे जनजाति कौन सी रहती है? सहरिया जनजाति के जो गुरु हैं वो कौन है? वाल्मीकि जी ही हैं। सहरिया जनजाति के गुरु भी वाल्मीकि ही हैं। लव कुश की जन्मस्थली भी क्या है? 12 ही है। वाल्मीकि की तपोस्थली 12, लव कुश की जन्मस्थली 12, ठीक है। और इनके गुरु वाल्मीकि जी, सहरिया जनजाति के गुरु वाल्मीकि जी। सब कुछ यहां पे है 12 में। अब 12 में एक मेला बरता है, सीता बाड़ी का मेला। सीता माता रही थी ना यहां पे, तो 12 में यहां पे मेला बरता है, सीता बाड़ी का मेला। फेमस है, मेलों में भी पढ़ते हैं अपने, सीता बाड़ी का मेला। ज्येष्ठ की अमावस्या को बरते, त्योहारों में करवाया हुआ है। जेठ जी किसके जेठ जी? नारद के जेठ जी,
प्रताप के जेठ जी ज्येष्ठ की अमावस्या को व्रत है। और यहां पे एक मेला और व्रत है कपिल धारा का मेला, 12 मई कपिल धारा का मेला, कार्तिक की पूर्णिमा को कपिल धारा का मेला, कार्तिक की पूर्णिमा को। तो 12 मई ये जो दो मेले भरते हैं, सीता बाड़ी का मेला और कपिल धारा का मेला, ये दोनों मेले ही सहरिया जनजाति के कुंभ है। ये सहरिया जनजाति का पहला कुंभ, ये सहरिया जनजाति का दूसरा कुंभ, ये छोटा कुंभ भी कह सकते हो। बड़ा कुंभ छोटा कुंभ, भीड़ ज्यादा होती है, भीड़ थोड़ी कम होती है। क्लियर है? इस सीताबाड़ी के मेले में ही सहरिया जनजाति के लोग अपना जीवन साथी चुनते हैं। कपिल धारा के मेले में ये लोग अपने पूर्वजों की अस्थियां विसर्जित करते हैं, अस्थियां विसर्जित करते हैं। ये लो जी, इतना समझो पहले तो। वापिस सुनिए, सहरिया जनजाति के बारे में मैंने आपको क्या कुछ कराया। सहरिया जनजाति राजस्थान के 12 जिले में रहती है। 12 जिले के में भी किशनगढ़ और शाहबाद तहसीलों में रहती है। राजस्थान 99% आपको जनजाति यही मिलेगी, इसी एरिया में मिलेगी और कहीं नहीं देखने को मिलेगी। इनकी पंचायतों के प्रकार क्या है? 1, 4, 5, एकदसिया, चौरासिया, पंचतई, ये इनकी पंचायत के प्रकार हैं। सहरिया शब्द का माना जाता है कि इनके नाम की उत्पत्ति शहर शब्द से हुई है। और शहर का मतलब क्या होता है? जंगल होता है। शहर का मतलब जंगल होते हैं। इनके लिए जो कुछ भी है वो 12 ही है। इनके गुरु वाल्मीकि जी 12 में, लवकुश की जन्मस्थली 12 में, सीता इनकी जो यहाँ पे फिर वाल्मीकि की कुटिया में कौन रही थी? सीता माता। सीता बाड़ी का मेला भी 12 में, जेठ की अमावस्या को व्रत इनका कुंभ कहलाया जाता है। कपिल धारा का मेला भी 12 में। अब इतने पवित्र लोगों को ये लोग मानते हैं, इसलिए ये लोग एक शांत प्रकार की जनजाति है। याद कराने के लिए बोल रहा हूं। ये कैसे जनजाति मानी गई है? शांति प्रकार की जनजाति मानी गई है, जो हू हल्ला नहीं करती, भीख बिल्कुल नहीं मांगती, भीख नहीं मांगती। ये जनजाति के लोग भीख नहीं मांगते, शांति पूर्वक रहते हैं। वाल्मीकि इनके गुरु हैं। सीताबाड़ी का मेला और कपिल धारा का मेला इनके कुंभ हैं। सीताबाड़ी के मेले में अपने जीवन साथी को चुनते हैं। कपिल धारा के मेले में ये अस्थियां विसर्जित करते हैं। हो जाएगा क्या? ठीक है, ओके। नेक्स्ट मूव करते हैं शब्दावलियां। ये अपने मुखिया को क्या बोलते हैं? कोतवाल। मुखिया को कोतवाल। गांव को सहरोल, गांव रोल याद करने के लिए। और बस्ती को सहराना। वह कई बुकों में मुखिया भी सहराना लिखा हुआ है इनका। बस्ती को सहराना याद करने के लिए बस्ती में सराहना रख के सोते हैं। बस्ती को सहराना। जो अपने ये जो घर है ना, घास फूस के जो घर बने होते हैं, घास फूस के घरों को क्या बोलते हैं? टापरा। घरों में टोपियां बहुत हैं याद करने के लिए। घास फूस के घरों को टापरा। जो पेड़ के ऊपर ये छोटी छोटी झोंपड़ियां बनाते हैं, पेड़ के ऊपर जो छोटी छोटी झोंपड़ियां बनाते हैं, मचान नुमा झोंपड़ी कहते हैं उसको। मचान नुमा झोंपड़ी। पेड़ों के ऊपर जो मचान नुमा छोटी छोटी झोंपड़ियां बनाते हैं, उन्हें गोपना, कोरुआ या टोपा कहा जाता है। कुशिला ये बोलते हैं सामान एकत्रित करने के लिए जो कोठी होती है। कल भी बताया था ना, अनाज इकट्ठा करने के लिए जैसे कोठा बना रखा है, सामान को इकट्ठा करने के लिए, सामान को एकत्रित करने के लिए जो कोठा सा बना रखा है उसे क्या कहते हैं? कुशिला। लेकिन अनाज को इकट्ठा करने के लिए जो बनाया है, अनाज को एकत्रित करने के लिए जो बनाया है, उससे क्या बोलते हैं? बिडेरी। इसके बाद इनकी वेशभूषा स्टार्ट हो जाती है। ये शब्दावलियां याद करो वापिस। घर के मुखिया को क्या बोलते हैं? कोतवाल। और गांव को क्या बोलते हैं? सहरोल। बस्ती को क्या बोलते हैं? सहराना। घर को क्या बोलते हैं? टापरा। कल भी पढ़ा था कुआ टापरा, बिलों में पढ़ा था शायद। वो भी अपने घर को क्या बोलते हैं? कुं या टापरा। वैसे ये भी घर में अपने घरों को टापरा बोलते हैं। लेकिन अगर वही झोंपड़ी किसी पेड़ के ऊपर बना रखी है तो उसे गोपना, कोरुआ या टोपा कहा जाता है। इसके अलावा सामान एकत्रित करने के लिए जो बनाया जाता है उससे क्या बोलते हैं? कुशिला। सामान सारा काला, कुछ भी याद कर लेना,
ठीक है। अनाज को इकट्ठा करने के लिए बेडेरी, अनाज कौन खागी? भेड़ खागी। सह। अब ये सारी शब्दावली आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि सर ऐसे तो आपने मीना की भी कराई है, भीलों की भी कराई है, याद कैसे रहेगा कि ये भील की है, ये मीना की है। आप इसमें ये भी ट्रिक बना सकते हो, ये सारी की सारी किसकी है? सहरिया की। सहरिया को आप बोल सकते हो शहर, शहर का मतलब शहर। बार बार इसके अंदर ये कह सकते हो शहर का जो मुखिया होता है, ये याद करो, शहर का, हमारा अपने जैसे शहर में रहते हैं, हमारा जो शहर है, शहर के मुखिया को क्या बोलते हैं? कोतवाल। वैसे कोतवाल किसको कहते हैं? पुलिस वालों को बोलते हैं ना, वो डायलॉग उल्टा चोर कोतवाल को। कोतवाल का मतलब होता है पुलिस वाला, हवलदार वगैरह को बोलते हैं। शहर का मुखिया कौन है? कोतवाल। शहर में सभी रोल घूमते हैं, ऐसे बना लेना, ठीक है। सोते कैसे हैं? घर के अंदर अपने सहराना लाइकर। ओके, घास फूस के घरों में क्या है? टोपी। ये टोपी शब्द 2 बार आ जाएगा, तो ये याद रखना, ये जो टोपी शब्द है ये शहर के लोग पहनते हैं, गांव के लोग नहीं पहनते। शहर के लोग क्या पहनते हैं? टोपी। मैं आपको ये याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपने इनका अर्थ तो जान लिया, अब ये भी तो पता लगे कि ये किस जनजाति के लिए है। ये शहरिया जनजाति के लिए, ये भी तो याद रहे ना। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कोतवाल का जो संबंध है वो किस जनजाति से है? भील से, मीना से, सहरिया से, ग्रासिया से। तो ये भी याद रहे ना कि ये सहरिया जनजाति है। तो वापस देखिए, हमारा जो शहर है, हमारे शहर में मुखिया कौन होता है? कोतवाल होता है, ठीक है। और यहाँ के जो गांव बने होते हैं, गांव को क्या कहते हैं? गांव रोल रोल, शहरोल। हमारी जो बस्ती है, हम अपनी बस्ती के अंदर कैसे सोते हैं? सराहना। या ये भी कह सकते हो शहर के लोग बस्ते को सराहना बना के सोते हैं। बस्ता नहीं होता बैग, बस्ते को सराहना बनाकर सोते हैं। शहर के लोग ही टोपी लेते हैं, मतलब घरों को तो बोलते हैं टापरा, झोंपड़ी को बोलते हैं टोपा। पेड़ के ऊपर झोंपड़ी तो टोपा, घर को क्या बोलते हैं? टापरा। सामान के लिए जो इकट्ठा कर रखा है कमरा, काला सा सामान, कुसिल्ला। अनाज के लिए जो इकट्ठा कर रखा है सारा अनाज, शहर के लोग किसको खिला देते हैं? भेड़ों को, बेडेरी। तो इसको ऐसे 2-3 बार आप याद कर लेना, बस यही थी शब्दावली। इसके बाद तो ये वेशभूषा है, ये तो हम वेशभूषा में भी पढ़ते हैं। ये तो वेशभूषा है, सहरिया जनजाति की वेशभूषा। सबसे पहले रेजा, ये सहरिया जनजाति का एक वस्त्र होता है, आई थिंक विवाह का वस्त्र होता है, विवाह का ही है ना। सहरिया जनजाति में विवाह में पहना गया वस्त्र क्या कहलाता है? रेजा। रोज रोज विवाह कराते हैं कुछ भी। पंचा, पंचा होता अपने क्या, पंचा कैसे याद कराया था? पोछा लगाते समय धोती ऊंची, याद है क्या? ऐसी ही चीजें याद होती हैं। सहरिया जनजाति में ऊंची धोती को क्या बोलते हैं? ऊंची धोती को पंचा बोलते हैं। याद कैसे कराया था? शहर के लोग पोछा लगाते समय धोती को ऊंचा उठाते हैं, ऊंचा उठाते हैं। खपट्टा, खट्टे रंग का साफा, सहरिया जनजाति का साफा। सलूका क्या कराई थी? कमीज, कि कमीज पे सलीके ना पड़ जाएं, बाकी अंगरखी भी लिखा होता है कई जगह पर, नहीं तो कमीज, सहरिया जनजाति की कमीज। ये मैंने आपको वेशभूषाओं में करवाया था, रिवीजन हो रहा है आपका। फिर बताओ, रेजा, रोज रोज विवाह कराते रहते हैं, शहर के लोग रोज रोज विवाह कराते हैं। रेजा हो गया विवाह में पहना जाने वाला वस्त्र। पोछा लगाते समय धोती को ऊंचा, ऊंची धोती को पंचा बोलते हैं। खट्टे रंग का साफा, खपट्टा साफा हो गया। सलूका, सलीके ना पड़ जाए किसके अंदर? कमीज के अंदर सलीके ना पड़ जाए, सलवट ना पड़ जाए। मामुनि की संकल्प संस्था, ये एक संस्था है, इसका काम है इस जनजाति, ये जो जनजाति अपनी सहरिया जनजाति, इनका निवास कार्य करती है। ये इनका निवास कार्य करने का काम करती है, इनको रहने के लिए निवास कार्य करने का काम यही जनजाति करती है। उसके अलावा कोड़िया जी और तेजा, ये भी इनके देवी देवता हैं। वैसे तो गुरु तो कौन है? वाल्मीकि जी, लेकिन कोड़िया इनकी देवी है और तेजा जी इनके देवता हैं। एक तो तेजा जी की पूजा करते हैं और देवियों में कोड़िया देवी की पूजा करते हैं। और गुरुओं में गुरु कौन है इनके? वाल्मीकि जी, वाल्मीकि जी, वाल्मीकि जी। इनका जो प्रसिद्ध भोजन है वो है पुआड़ की सब्जी और महुआ। पुआड़ की सब्जी और महुआ, कल भी पढ़ा था। महुआ का शराब के रूप में यूज कौन करता है? भील जाति के लोग महुआ का शराब में यूज करते हैं और सहरिया जनजाति के लोग महुआ का मीठे में यूज करते हैं। तो पुआड़ की सब्जी और महुआ, ठीक है। ये कंप्लीट हुई कौन सी जनजाति? सहरिया जनजाति। ऐसे याद करेंगे, वापिस सुनिए।
सुनाइए, सहरिया जनजाति कहाँ पे देखने को मिलेगी? बारां में। बारां में भी कहाँ पर? किशनगढ़ और शाहाबाद में देखने को मिलेगी। ठीक है। और शहर का अर्थ क्या होता है? जंगल। इनकी उत्पत्ति शहर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? जंगल। इनके गुरु वाल्मीकि की तपोस्थली क्या है? बारां। लव कुश की जन्मस्थली क्या है? बारां। इनके गुरु वाल्मीकि जी हैं। देवी कोड़िया है। देवता कौन है? तेजा जी। यहाँ पे मेले कौन कौन से लगते हैं? सीताबाड़ी का मेला और कपिलधारा का मेला। सीताबाड़ी का मेला इनका पहला कुंभ या बड़ा कुंभ माना जाता है, और कपिलधारा का मेला दूसरा कुंभ या छोटा कुंभ माना जाता है। इधर वो अपना जीवन साथी चुनते हैं और यहाँ पे अस्थियां विसर्जित करते हैं। अस्थियां विसर्जित करते हैं। शांति प्रिय जाति है, कभी भीख नहीं मांगती। बाकी शब्दावलियां पढ़ ली, हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं पड़ोस में। अब चलते हैं अपने पड़ोसी के पास। अब चलते हैं पड़ोसी के पास। कोटा हो गया, बूंदी हो गया, भीलवाड़ा हो गया, ये इनका पड़ोसी एरिया है। हड़ौती वाला झालावाड़ हो गया, ये पड़ोसी है। पड़ोसी में बैठे कंजर यहाँ पे कौन सी जनजाति रहती है? कंजर जनजाति रहती है। कंजर जनजाति रहती है, बिल्कुल ही उल्टी जनजाति है। उल्टी मतलब सहरिया जनजाति से उल्टी है। सहरिया जनजाति के लोग बेचारे शांति प्रिय है ना। अब इनकी भी शांति सुनना, अब ये कैसी शांति रखते हैं। ठीक, अब अपने पढ़ते हैं कंजर जनजाति। हाड़ौती क्षेत्र में सर्वाधिक रहती है। हाड़ौती में, हाड़ौती में भी कोटा हो गया, झालावाड़ है, बूंदी है, भीलवाड़ा है, इस एरिया में कंजर जनजाति काफ़ी रहती है। ये जनजाति चोरी में बहुत निपुण है। चोरी में निपुण है। इनकी स्त्रियां बहुत सुंदर होती हैं, जो असामाजिक, इसी का फायदा उठाते हुए ये असामाजिक कार्यों में बहुत निपुण होती हैं। असामाजिक कार्यों में निपुण होती हैं, मतलब मूर्ख बना देना, किसी को जाल में फंसा लेना, पैसा लूटना, ये काम करते हैं। असामाजिक कार्यों में निपुण होती हैं। ये लोग अपने घरों में दरवाजा नहीं रखते। ये लोग अपने घरों में दरवाजा नहीं रखते। घर की बैक साइड में खिड़की रखते हैं बस, ताकि कोई आए तो भागने के लिए आसानी हो। घर में दरवाजा नहीं रखते, क्या रखते हैं? घर में खिड़की रखते हैं कि भागने के लिए आसानी हो। आया समझ के नहीं आया? दरवाजा मैंने बना दिया इसलिए कंफ्यूज हो क्या? ये लोग अपने घरों में दरवाजा ना रख के क्या बनाते हैं? एक खिड़की रखते हैं, खिड़की, जिससे भागने में आसानी हो। असामाजिक कार्यों में बहुत विलुप्त होते हैं, चोरी में निपुण होते हैं। अब देखो, देवता भी किस देवता की पूजा करते हैं? छोटे मोटे देवता की नहीं करते। किसकी करते हैं? हनुमान जी की, ताकि शक्ति मिले। और माता में करते हैं चौथ माता, चौथ माता की। और चौथ माता का बरवाड़ा कहाँ बरता है? सवाई माधोपुर में। चौथ माता का जो सबसे बड़ा मेला बरता है, चौथ माता का मेला, जिसे बोलते हैं चौथ माता का बरवाड़ा, ये कहाँ है? सवाई माधोपुर में। मतलब इनका जो सबसे बड़ा मेला बरता है वो सवाई माधोपुर में बरता है, चौथ का बरवाड़ा। और ये किस देवी की पूजा करते हैं? चौथ माता की ही पूजा करते हैं। देवताओं में किसकी पूजा करते हैं? हनुमान जी की पूजा करते हैं। और चोरी करने से पहले, चोरी करने से पहले भगवान को अच्छे से प्रार्थना करके जाते हैं कि हम इसमें सफल हो जाएं। ठीक है, जिसे कहते हैं पाती मांगना। जिसे क्या कहते हैं? पाती मांगना। जिसे कहते हैं पाती मांगना। चोरी करने से पहले भगवान को प्रार्थना करके जाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? पाती मांगना कहते हैं। ठीक है, ये जब व्यक्ति मर जाता है उसको भी नहीं छोड़ते। जब व्यक्ति मर जाता है, मरते टाइम भी उसको कहते हैं तो खुश, तेरी आत्मा को शांति मिले, कहीं कोई कमी ना रह जाए, तो मृत व्यक्ति के मुंह में शराब डाल के उसको दफनाते हैं। शराब डालकर दफनाते हैं कि जितने चीज कोई कमी रह गई हो तो अब पूरी कर ले। ठीक है, मरने के बाद उसके मुंह में शराब डालकर उसको दफनाते हैं। आगे, इस जनजाति में एकता बहुत होती है। इस काम के लिए एकता तो जरूर चाहिए भी। इस जनजाति में सबसे ज्यादा एकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट, इनका प्रमुख जो नृत्य होता है वो होता है चक्री। इनका प्रमुख नृत्य कौन सा होता है? चक्री। प्रमुख नृत्य चक्री होता है। इसके अलावा त्योहारों में ये बड़ी तीज भी शौक से मनाते हैं। बड़ी तीज, और बड़ी तीज को अपने क्या बोलते हैं? काली तीज, कजली तीज, सतुड़ी तीज, बूंदी तीज, क्योंकि बूंदी की फेमस होती है, बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, भादों की कृष्ण पक्ष की तीज को आती है ना। टॉपिक करवा रखे आपको। तो त्योहारों में कौन सा त्योहार फेमस रहता है इनका? बड़ी तीज फेमस रहता है। हाकम राजा का प्याला पीकर, हाकम राजा का प्याला पीकर झूठ नहीं बोलते। हाकम राजा का प्याला पीकर
झूठी कस्में नहीं खाते या झूठ नहीं बोलते। शब्दावलियों में एक याद कर लेना, वेशभूषाओं में खूंसनी, यह भी वेशभूषा में करवाया था आपको, खूंसनी। इनका चुस्त पायजामा, कंजर जनजाति का चुस्त पायजामा। ये लो जी, ये कंप्लीट हुई अपनी कंजर जनजाति। कंजर जनजाति आसान ही है ना। देखो देखो ये याद करने के तरीके हैं अपने, कि जब यहाँ पे बोलोगे तो यहाँ पे बोलोगे शांति प्रिय जनजाति रहती है 12 में, वो कभी भीख नहीं मांगती, है ना, ये चीज़ें पढ़ोगे। इनके पड़ोस में कौन रहती है? कंजर जनजाति रहती है, ये सब कुछ करती है, ठीक है। ये चोरी भी करती है, ओके, ऐसमाजी के कार्यों में भी लुप्त होते हैं। देवी देवता कौन है? हनुमान जी और चौथ माता है। चौथ माता का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में लगता है, ओके। घरों में दरवाजा नहीं रखते, क्या रखते हैं? खिड़की रखते हैं कि भागने में आसानी हो। और चोरी करने से पहले भगवान को प्रार्थना करके जाते हैं, और जिसे क्या बोलते हैं? पाती मांगना। और जब बंदा मर जाए तो भी इसको कोई कमी नहीं महसूस होने देते, उसके मुंह में शराब डाल के उसको दफनाते हैं। हो गया कंप्लीट, कंजर जाति कंप्लीट हुई। नेक्स्ट देखिए कौन सी रहेगी, सांसी रहेगी होगी शायद। नेक्स्ट सांसी है क्या? चलो जी, अब पढ़ते हैं भारत की सास। भरतपुर में रहती है सांसी जनजाति, सांसी, सांसी जनजाति, सांसी। ये भरतपुर, डीग, इस एरिया में ज्यादा रहती है। भरतपुर हो गया, डीग हो गया, ठीक है। सांसी जनजाति। सासमल नामक, सासमल, सासमल नामक व्यक्ति से इस जाति का नाम पड़ गया सांसी। सासमल नामक व्यक्ति से इस जाति का नाम क्या पड़ गया? सांसी जनजाति, इसका नाम पड़ गया सासमल नामक व्यक्ति से। यह जनजाति भरतपुर की ओर रहती है, भरतपुर की ओर रहती है ज्यादा, ठीक है। इनका जो पसंदीदा भोजन है वो है लोमड़ी, बंदर, सांड का मांस। कंजर जनजाति में शायद मोर का मांस चलता है, ठीक है। लोमड़ी, बंदर और सांड का मांस इनका पसंदीदा भोजन है, ओके। इस जनजाति के दो प्रकार हैं, वो है बीजा और माला। इस जनजाति के प्रकार कितने हैं? दो प्रकार है। कौन कौन से? बीजा और माला। बीजा और माला दो इन जनजाति के प्रकार हैं, क्लियर है। और इनमें नारियल को लेन देन करके, नारियल का लेन देन करके शादी हो जाती है। नारियल का जो टुकड़ा होता है, खोपरा बोलते हैं, खोपरा, नारियल का खोपरा देकर क्या हो जाता है? शादी हो जाती है। इसमें जो विधवा होती है, विधवा, विधवा होने के बाद जो एक भाई है, जैसे ये मर गया तो इसका जो दूसरा भाई है वो इस विधवा को अपने साथ रख सकते हैं, ठीक है। विधवा का पति मर जाए तो अपने देवर या जेठ के साथ रह सकती है। इस जनजाति में ये कुछ चलता है, ठीक है। और सांसी जनजाति, महिला की स्त्रीत्व की परीक्षा के लिए, महिला की स्त्रीत्व की परीक्षा के लिए कि उसका करैक्टर सही है कि नहीं, उसके लिए इनमें जो रस्म होती है उस रस्म का नाम क्या है? कुकड़ी। कुकड़ी रस्म होती है इसके अंदर। महिला की स्त्रीत्व की रक्षा के लिए कुकड़ी रस्म निभाई जाती है, ठीक है, हो गया। तो सांसी जनजाति, सांसी जनजाति की उत्पत्ति सासमल नामक व्यक्ति से मानी जाती है, सासमल नामक व्यक्ति से मानी जाती है। इसके दो प्रकार है, बीजा और माला। ये लोग लोमड़ी, बंदर, सांड वगैरह का मांस खाने के शौकीन हैं। भरतपुर में सर्वाधिक रहते हैं। नारियल का लेन देन करके क्या हो जाती है? शादी हो जाती है। ना याद हो तो सास कह के देख लेना। भारत की सास भरतपुर में रहती है ना, अब ये सारा कुछ सास में जोड़ देना, ये सारा कुछ सास में जोड़ देना। भारत की सास ये खाती है, बीज और माला पहनती है, कुक्कड़ बोलती है, ठीक है। तो ये याद कर लेना आप, ठीक है। तो ये अपना कंप्लीट हुआ राजस्थान की जनजातियाँ, राजस्थान की जनजातियाँ। करिए, रिवीजन करिए।